इस 15 नामों की सूची को जिस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, उसमें अगर ब्राह्मण समुदाय की बात करें, अगर महाजन समुदाय में बात करें, तो फिर उनकी जो सक्रियता है अन्य किसी कार्यकर्ता या दावेदार उनसे कहीं बढ़ के है। और अगर हम बैकवर्ड खाते से बात करें, और अगर जाट, हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जुलाना में निकाय चुनाव होने हैं। हालांकि नगर निगम और निकाय के जो चुनाव होने हैं ये तकरीबन 20 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन देरी से हुए हैं। लेकिन अब जुलाना में निकाय चुनाव का बिगुल, यानी कि पूरे हरियाणा में ही निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जुलाना की अगर हम खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने 6 और 7 तारीख को उन लोगों के आवेदन मांगे थे जो जुलाना निकाय चुनाव चेयरमैन के लिए लड़ना चाहते हैं। कल हमने तजेंद्र ढूल से, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि तकरीबन 15 लोग ऐसे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता है और साथ के साथ जो निकाय चेयरमैन का चुनाव जो है जुलाना सीट पर जो है लड़ना चाहते हैं। और इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जींद से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और जुलाना की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए पत्रकार हैं दलेर सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जो ये 15 लोग हैं जो चेयरमैनी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनमें आखिरकार कितना दमखम है। एक एक करके हम इन तमाम 15 लोगों के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि ये लोग बीजेपी के लिए आखिरकार कितना दम भरते हैं और निकाय चुनाव में बीजेपी को किस तरीके से जीत दिला सकते हैं। हालांकि जुलाना विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वह यहां पर अब की बार कांग्रेस ने बाजी मारी है। दिनेश फोगाट यहां से कांग्रेस की विधायक है। सर, पहला सवाल, हम जो मुद्दा था हमारा थोड़ा सा उससे हटके कर रहे हैं। जुलाना में कांग्रेस ने अब की बार बाजी मारी है, तो बीजेपी के लिए कोई चैलेंज है आपके हिसाब से वहां कांग्रेस को अगर देखें? देखिए राजीव भाई, जुलाना सोनीपत संसदीय क्षेत्र के तहत आता है और जुलाना विधानसभा का एकमात्र कस्बा है जो शहर है। बिल्कुल। भले ही सोनीपत से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी जी अच्छे वोटों से सांसद बने, जुलाना विधानसभा से भी 25,000 के आसपास से सांसद वो बने, लीड लेके गए। और विधानसभा चुनाव में दिनेश फोगाट बहुत हाई प्रोफाइल 13 लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी ने रखा था, वो 6,000 के आसपास जो है जीत लेगी जुलाना से, विधानसभा से। लेकिन जुलाना जो कस्बा है जहां चुनाव होना है, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, जुलाना नगर पालिका का जो इलाका है, उसमें लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी थी। लोकसभा में करीब 1500 प्लस वहां से भाजपा ने लीड ली थी, कांग्रेस का एमपी बना था और लीड की जुलाना से भाजपा की। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव में विधायक बनी कांग्रेस की, लेकिन जुलाना कस्बे से लीड भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी करीब 31-32 वोटों से बढ़त लेकर जुलाना से हो गए थे। ऐसी स्थिति में अब क्योंकि आज का ताजा है, हरियाणा में सरकार जो है ट्रिपल 3 बार बन चुकी है, आज दिल्ली के नतीजे आए हैं। बिल्कुल। जुलाना में जो चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं या जो दावेदार हैं, उनके लिए जो राजनीतिक आबोहवा ना, राजनीतिक आबोहवा वो उन्हें बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। यही कारण है कि एक समय ऐसा भी था जब जुलाना में बीजेपी का झंडा पकड़ने वाले केवल 2 या 3 लोग हुआ करते, और आज यहाँ 15 लोग तो टिकट मांग रहे हैं। सीधा सा इसका ये मतलब है कि आज भाजपा मजबूत है तो लोग भाजपा के साथ हैं। मतलब लोगों का ये कहना है, या फिर ये कह सकते हैं लोग ये सोच रहे कि जिसको टिकट मिल गई बीजेपी की, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते, तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही लीड में है। हाँ, इस बात का मैं इस बात से भी समर्थन चाहूंगा आपकी का कि कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनका बैकग्राउंड दूसरी पार्टियों से रहा है और आज वो भाजपा की टिकट मांग रहे हैं। तो चलिए अब हम उन 15 नामों की चर्चा करेंगे जो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो डॉक्टर पुष्पा तायल का है। जिला सचिव है और पूर्व में जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की वो रह चुकी हैं। पूर्व में मनोनीत पार्षद जो है वार्ड नंबर 7 से रह चुकी हैं। सर, डॉक्टर पुष्पा तायल की अगर हम बात करें तो जींद की राजनीति में खासतौर पर महिलाओं की अगर राजनीति की बात करें तो खासतौर पर इनका अग्रणी नाम जो है हम हर बार देखते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट की बात हो तब भी हमने इनका नाम चेहरा काफी बार देखा है। पुष्पा तायल अब चेयरमैन का चुनाव जो है लड़ना चाहती हैं। हालांकि जब विधायकी का चुनाव था तब भी वो टिकट के लिए
दावेदारी ठोक रही थी। तो पुष्पा तायल कितनी मजबूत भाजपा के लिए जुलाना की जो सीट है, जुलाना जो नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव होना है, वहां पर आपको नजर आ रही है? डॉक्टर पुष्पा तायल के बारे में जहां तक जितनी मेरे को जानकारी है, 2014 में जब पहली बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय से सक्रिय राजनीति में पुष्पा तायल ने कदम रखा था। जुलाना महिला की हल्का की अध्यक्ष मानी गई थी, और वो दिन है और आज का दिन है। अभी तक इन्होंने पीछे मुड़ के देखा है। बीजेपी के लिए निश्चित रूप से दिन रात इन्होंने बीजेपी ने भी इनको बहुत कुछ दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहले तो जो सरकार मनोनीत पार्षद करती है और हर योजना में करती है, जुलाना में 2 पार्षद बन के आते हैं। पहली टर्म में मनोनीत पार्षद सरकार ने किया, लेकिन सरकार ने इनकी मेहनत का इन्हें एक प्रकार से इनाम दिया। दूसरी बात, महिला की 2 चेयरमैन रिजर्व आई थी, पीछे 2 इलेक्शन था, उसमें जुलाना की जनता, खासकर इनका जो निजी वार्ड था, उन लोगों ने भी इनको बहुत कुछ दिया। इनके बराबर में सर्वसम्मति समाज की हुई और सर्वसम्मति से जो है पार्षद इनको चुन दिया ताकि ये चेयरमैन बन सके। लेकिन अंतिम समय में चेयरमैन की दौड़ में ये पिछड़ गई। इसके अतिरिक्त महिला की जिला अध्यक्ष, जिला सचिव तो आज भी है शायद, और भी बताऊं मैं, रेलवे बोर्ड में मेंबर, हरियाणा सरोगेसी बोर्ड जो है स्वास्थ्य विभाग के अंदर आता है, काफी अच्छा जो है उसका महत्व होता है, उसकी सदस्य। राजनीतिक पार्टी में सक्रिय दावा तो इनका मजबूत बनता ही बनता है। रही बात आपका सवाल था भी कैसी स्थिति रहेगी, आज स्थिति राजनीतिक तौर पे बीजेपी की मजबूत है। मैंने आपको विधानसभा का उदाहरण दे दिया, आपको लोकसभा का उदाहरण दे दिया, और आज जिस तरह के ये दावेदारी कर रहे हैं उसका ये माहौल है राजनीतिक तौर पर। लेकिन उस विषय में हम कभी फिर बात करेंगे कि जुलाना का जो भाईचारा है, आपसी जो सिस्टम है, वार्ड है, पान्य है, समाज, वो अलग विषय है। लेकिन जहां तक भाजपा की दावेदारी है वो मजबूत बनती है। बिल्कुल। अगला जो नाम है वो है विजय कुमार बैरागी। पूर्व वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, 2014 से पार्टी के सक्रिय जो है कार्यकर्ता है, पार्टी में बूथ अध्यक्ष रहे हैं और ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चेयरमैन के सपने आखिरकार इनके भी। विजय बैरागी पार्षद रहे हैं और जुलाना नगर पालिका के पीछे उपाध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी में सक्रिय हैं, कोई भी दावा कर सकता है, इसलिए उन्होंने दावा कर दिया। तो क्या लगता है बीजेपी के लिए मजबूत चेहरा हो सकते हैं विजय कुमार बैरागी के? देखिए, मजबूत चेहरा आज बीजेपी है। आप कितने मजबूत हैं वो आपको खुद को पता है या जनता को पता है। आज आप बीजेपी की टिकट मांग रहे हो, आप तो मजबूत हो तो कांग्रेस की मांगो ना, एमएलए की मांगो आप, जहां कभी एमएलए का गदवा दिलाना। बिल्कुल जी। तो आप आज मेरा अपना ये मानना है कि मजबूत सभी अपना अपना मजबूत है, लेकिन ज्यादा मजबूत आज ये बीजेपी की टिकट अपने को मान रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब अगले नाम की बात कर लेते हैं। आनंद सिंह लाठर हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जुलाना विधानसभा में सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। ये शायद हो सकता है बीजेपी का कहना हो, लेकिन जहां तक मैं आनंद सिंह लाठर को जानता हूं, वो शायद दूसरी पार्टी में होते थे, जेजेपी से शायद नाराज हुए, पूरी कार्यकारिणी ने जब इस्तीफे दिए तो उसके बाद शायद ये बीच में। मैं अपने सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, ये जो पत्र है ये उन लोगों का पत्र है, ये भाजपा का पत्र है। 15 जो है लोगों ने आवेदन किया है और उसी के अनुसार मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा एक बार दिखाए कि ये जो नाम है, ये 15 के 15 नाम हम दिखा रहे हैं और इनकी टिप्पणी दे रखी है, इनकी संक्षिप्त जानकारी इसी में है। जो इसमें जानकारी है उसके आधारित पर, और जो जैसा कि हमें जो फीडबैक जुलाना की जनता से मिला है या हमारे को जानकारी है उसके आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आपने बताया आनंद सिंह लाठर, आनंद सिंह लाठर जो है एमएलए से अपनी राजनीति उन्होंने शुरू करी है और एमएलए के ग्रास रूट का कार्यकर्ता रहा है, आज सामाजिक कार्यकर्ता भी है। किसी भी जो है सामाजिक कार्यक्रम जितने होते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो है लेते हैं आनंद लाठर, और पता भी कर रहे हैं, एमएलए में भी पता भी कर रहे हैं, और कुछ जेजेपी के जो है हल्का प्रवक्ता थे, और एक इन्होंने मुख्यमंत्री सहयोगी कोई इस तरह का हल्का स्तर पे 3 लोगों की कमेटी बनाई थी, उसमें भी इनका सरकार में, इनकी 4.5 साल सरकार में रहे, फिर किन्हीं कारणों से इस्तीफा दे दिया। एक युवा नेता के तौर पर भी अब अभी जो है इनका जो खास संस्कृति दे रखा है कि जुलाना विधानसभा में सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाए हैं इन्होंने, यानी कि एकदम बीजेपी में एंट्री और सबसे ज्यादा जो है इन्होंने सदस्य बनाए हैं, और ये इनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की। देखिए, आनंद लाठर चर्चित चेहरा है,
बीजेपी कितना इन पर विश्वास करेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब अगले नंबर की बात करते हैं। हम चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं और तकरीबन 15 ऐसे लोग, जो कि मैं बार बार कह चुका हूं, चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर अगला नाम है डॉक्टर संजय कुमार जांगड़ा। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पिछले करीब 70 वर्षों से डॉक्टर मंगल सेन जी के समय से पूरा परिवार भाजपा पार्टी से जुड़ा है। डॉक्टर संजय कुमार जांगड़ा, ये इन्होंने इस नाम से आवेदन दिया है, शायद इनका नाम कागजात में संजय कुमार जांगड़ा हो, लेकिन डॉक्टर संजय शर्मा है और जुलाना के चिकित्साधिकारी रह चुके हैं। वहां से इन्होंने नौकरी छोड़ के और जुलाना में ही इन्होंने अपना क्लिनिक बनाया। और ये जुलाना के 30-35 वर्षों से अगर कोई एकमात्र बड़ी डिग्री का कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर संजय शर्मा है। और उन्होंने, चूंकि 30-35 साल का अरसा बहुत लंबा हो जाता है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, अपना इनका दायरा है। राजनीति में समझता हूँ, देखिए सही है इनका परिवार जो लिख रहे हैं संघ में है, राजनीतिक में ये पीछे विधानसभा की टिकट भी मांग रहे थे, इसका मतलब इनके अंदर कुछ जज्बा राजनीति का है। लेकिन बाहर से ही मैं बाहर भी कोई ज्यादा मुद्दा नहीं मानता, बीजेपी टिकट पे दावेदारी बनती है। तो अगला नाम है सुरेंद्र खटकड़। कौन है सर ये, पहले तो आप ही बताइए अपनी तरफ से। सुरेंद्र खटकड़ जुलाना के निवासी हैं। पहले इनका व्यापार था मंडी में, आजकल वकील हैं और ये भी इनेलो पृष्ठभूमि से ही हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी में सक्रिय रहे हैं और बीजेपी की मांग रहे हैं। भाई वकील तो वैसे राजनेता होता है। जोगिंदर लाठर, इसमें क्या लिखा, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया जोगिंदर लाठर। 24 विधानसभा में, लोकसभा में, तो ये लोकसभा विधानसभा के नए कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। बिल्कुल। पवन सैनी, कौन सा ने भी लोकसभा विधानसभा के तय, लेकिन ये लिख रहे कि 2014 से पार्टी में सक्रिय हैं, पार्टी में मंडल महामंत्री रहे हैं, पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष रहे हैं, बूथ पालक शक्ति केंद्र। देखिए युवा लड़का है और पार्टी के लिए युवा मंडल में रहे होंगे, कार्यकर्ता है, युवा साथी है, पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। चलो मनोज कुमार, ये मनोज कुमार, इसमें जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ जानकारी, ये पूर्व पार्षद है, बैकवर्ड समाज से आते हैं, शायद ये वही हैं। अगर ये वही हैं तो निश्चित रूप से बैकवर्ड समाज में पार्षद रह चुके हैं और इच्छा तो है ही, जैसे कि बीजेपी की दिनेश भी की, जो दिनेश नया चेहरा है लोगों के लिए, लेकिन ये प्रचार जो देखा है सोशल मीडिया पर अपना कर रही है। शिव कुमार अत्री उर्फ बबलू पंडित है क्या, शायद नहीं, इसमें नहीं लग रहा। ये शिव कुमार अत्री बबलू पंडित है, 2014 से पार्टी में सक्रिय है, पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ये इन्होंने अपना संक्षिप्त जानकारी। देखिए इस व्यक्ति की राजनीतिक सोच है, ब्लॉक समिति का सदस्य रहा और ये उन 3 भाग्यशाली लोगों में से है। 2000 में ओम प्रकाश चौटाला ने अपने मुख्यमंत्री राज में जुलाना की नगर पालिका भंग कर दी थी, वहां सरपंच का चुनाव हुआ था। उसके बाद ब्लॉक समिति के चुनाव हुए थे, जिला परिषद के चुनाव हुए थे। जुलाना में उस समय 20 वार्ड थे पंचायत के, पंच के, और 3 ब्लॉक समिति के वार्ड थे। और ब्लॉक समिति मेंबर जुलाना का जो है शिव कुमार सर्वसम्मति से बना था। एक साथी था, उन्होंने अपना फॉर्म उठा लिया था। उसके बाद ब्लॉक लेवल के काम जुलाना में मान के चलो 1/3 मैन का हिस्सा आता था। काफी काम किए हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय तो है ही, बनता भी था। जोगिंदर सिंह, ये भी शायद कार्यकर्ता, बिल्कुल नए लड़के हैं, काम करते हैं, जज्बा है। चलो अगला नाम है रोहित सांगवान, पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 से, पिछले करीब 16 वर्षों से भाजपा में कार्य कर रहे हैं। ये पीछे अभी जो कार्यकारी भंग हुई है, टाइम पूरा उसी में 2 वार्ड से ये जो है ख्याल में 12-15 वोटों से पार्षद बने थे, बड़े कड़े मुकाबले में बने थे। इनके पिता हैं सतीश सांगवान, लड़का शरीफ है रोहित। सतीश सांगवान शुरू से बीजेपी में 98-99 में, एक बार 98 में तो जो है इनेलो के टिकट के चौधरी कृष्ण सांगवान एमपी बने थे। उसके बाद 99 में बीजेपी की टिकट से जो है सांसद बने थे। और ये सांगवान भी उन पुराने लोगों में से है जो बीजेपी का धंधा था। ये तो दावा तो इनका विधानसभा का भी था, क्या नाम है, सतीश सांगवान का, पिता का। अब ये बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं तो बुरा थोड़ा कर रहे हैं, बाकी तो विचार करना चाहिए। अगला नाम है सत्यवान खटकड़, लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव प्रबंधन कमेटी के सह संयोजक रहे हैं और साथ में विधानसभा चुनाव में मीडिया प्रभारी भी रहे हैं। इनका जो दावा है
कितना मजबूत है, जब जो हमने अभी तक के जो नाम काउंटिंग किए हैं, जिसमें हमने इनकी हिस्ट्री देखी है। सत्यवान खटकर भी राजनीतिक सोच के जो है व्यक्ति हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह धुल, परमेंद्र सिंह धुल भले ही यह चुनाव नहीं लड़ा हो, 2 बार के विधायक रहे हैं, पहले भी 4 बार चुनाव लड़ा है। जो जन नेता होता है, परमेंद्र सिंह धुल को जुलाना का जन नेता कहा जाता है। और परमेंद्र सिंह धुल की टीम के ये मजबूत साथी रहे। लेकिन परमेंद्र सिंह धुल तो इनेलो में थे, ये जो है भाजपा में आ गए थे 2014 के आसपास, और तब से भाजपा में है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए कई पदों में भी काम कर रहे हैं, लोकसभा में, विधानसभा में जो जिम्मेवारी सौंपी है। जुलाना में भी रसूख जो है अच्छा है। अगला नाम है राहुल तायल, ये आखिरी नाम है इस लिस्ट का, जो वो 15 लोगों की हम चर्चा आज कर रहे हैं। इनमें आखिरी नाम है ये राहुल तायल, 2019 से बूथ के पालक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। इन्होंने अपना संक्षिप्त जानकारी में दिया। राहुल तायल जुलाना के तायल परिवार से है। इनके पिता पतराम तायल पूर्व में एमसी रह चुके हैं, व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं, सामाजिक संगठनों में भी इनके परिवार की बड़ी भागीदारी रही है। और जुलाना की राजनीति में महाजन समुदाय का एक अपना रुतबा है, अपनी पहचान है। अब मेरे ख्याल में ये 2 या 3 लोग ही 15 में महाजन समुदाय से हैं, तो निश्चित रूप से मजबूत दावेदारी महाजन समुदाय की भाजपा की टिकट बनती है, और चाह भी रहे हैं कि वो उधर ही जाएंगे। आज जो मामला अभी क्या है कि टिकट एक को मिलेगी, इनमें से मुझे नहीं लगता, देखो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए तो 15 लोगों ने तैयारी कर दी, चुनाव टिकट तो एक को मिले सभी को पता है, फिर शायद इनमें से एक या 2 को छोड़ गए, अगर तो एक ही हो। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, 1 या 2 को छोड़ गए जिनकी है भैया मैंने देखना करियर, 2 बीजेपी की टिकट पे चाहते हैं, और बीजेपी की टिकट इसलिए चाहते हैं कि माहौल सकारात्मक। क्या लगता है कब तक जो है चुनावी चेहरा चेयरमैन का सामने आ जाएगा जुलाना की? अगर बात बीजेपी की, जैसे कि अभी भी आपको नीचे बैठते फोन, दिल्ली से फोन था, आज मीटिंग है, जो नाम गए हैं उन पर चर्चा होनी है, कमेटी उन्होंने बना रखी होगी, और वही उसी तरह की मीटिंग कल भी होगी। इन 2 मीटिंगों में से 2 निकलेगा, उसके अगले 2 या 3 दिन में निकल जाएगा सामने। तो चलिए, ये 15 नाम थे जिन पर आज हमने चर्चा की है, और खास तौर पर उन लोगों के बारे में बताया है जो जुलाना नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, जुलाना की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए पत्रकार दलेर सिंह जी थे, जिन्होंने एक नाम का जो है वर्णन विस्तार पूर्वक जो है बताया है, यानी कि उनकी पृष्ठभूमि से लेकर अब तक का उनका राजनीतिक हिस्ट्री, राजनीतिक उनका करियर के बारे में बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि देखने वाली बात अब ये होगी कि इन 2 मीटिंगों में, जैसा कि सर ने बताया है, 2 मीटिंगों के बाद नगर पालिका चेयरमैन का जो चेहरा बीजेपी की तरफ से होगा वो कौन होगा। धन्यवाद। इन 15 नामों में एक और महत्वपूर्ण नाम है त्रिलोक शास्त्री जी, जो पिछले साल प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उसके बाद लगातार भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उनका भी अपना एक सर्कल है और मजबूत टीम है, जिन्होंने अब वो भाजपा की जो है टिकट की दावेदारी की है। मूल रूप से ब्राह्मणवास गांव के निवासी हैं और पिछले कई वर्षों से जुलाना में रह रहे हैं। यदि 15 के 15 नामों में जैसे कि चर्चा हो रही है, बातें कुछ निकल के सामने आ रही हैं, इस 15 नामों की सूची को जिस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, उसमें अगर ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो त्रिलोक राम शास्त्री जी का और बबलू पंडित का नाम बिल्कुल जो है भाजपा का थिंक टैंक है, उसमें विचारणीय है हो सकता है। और अगर महाजन समुदाय में बात करें तो फिर पुष्पा तायल कहीं ना कहीं दूसरे जो दावेदार हैं उनमें आगे है, क्योंकि उनकी जो सक्रियता है अन्य किसी कार्यकर्ता या दावेदार जो है उनसे कहीं बढ़ के है। और अगर हम बैकवर्ड खाते से बात करें तो सत्यवान खटकर का नाम और डॉक्टर संजय शर्मा, संजय कुमार जांगड़ा का नाम सामने आ रहा है। और अगर जाट समुदाय से बात करें तो रोहित सांगवान है, जोगेंद्र है, ये सब नाम हैं। लेकिन अंतिम समय में और भाजपा क्या निर्णय ले ले
वो एक जो है जिस तरह का हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, भाजपा किसी को भी अपना टिकट दे सकती है, लेकिन इन प्रमुख दावेदारों में जो 15 हैं उनमें जो हमने नाम बताए हैं संभवतः उनमें से ही ये नाम एक आएगा। आप का क्या मानना है, क्या इनमें से ही कैंडिडेट आएगा या भाजपा बाहर से कैंडिडेट आ सकता है? आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और साथ ही अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। देखते रहिए और आगे फिर किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं चुनाव नगर पालिका का जो है उसको अपडेट को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।